हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज हम देखने वाले हैं कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? रेफर टू द कॉस्ट एडवांटेज अ फर्म गेट्स व्हेन इट इंक्रीजेस इट्स प्रोडक्शन। जब कोई भी फर्म अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है तो उसको जो कॉस्ट एडवांटेज मिलती है, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कैसे कम होकर उसको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला देती है। यानी कि लार्ज स्केल पे अगर प्रोडक्शन किया जाता है तो कम कॉस्ट आ रही है ना। आप एक अम्ब्रेला बना रहे हो तो कॉस्ट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी आ रही है। अगर आप 100 एम्ब्रेला बना रहे हो तो कॉस्ट कम आएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी आपकी। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और कैसे? जब आउटपुट इंक्रीज होता है तो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? रीजन क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो स्प्रेड हो जाती है ओवर मोर यूनिट्स। भाई जो मशीन पे खर्चा आ रहा है वो तो आ ही रहा है, चाहे आप एक यूनिट बनाओ, चाहे दो बनाओ या मत बनाओ, है ना। कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अब जो जमीन आपने जो प्लांट ले रखा है उसका जो रेंट है, फैक्ट्री का रेंट या स्टोरेज का रेंट है, वेयर हाउस पे जो आप खर्च कर रहे हो, वो तो कॉस्ट आएगी ही आएगी। चाहे आप एक यूनिट बनाओ या 1000 यूनिट बनाओ, तो ज्यादा यूनिट बनाने पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। तो स्प्रेडिंग फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाती है। बल्क परचेजिंग, अब आप रॉ मटेरियल ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहे हो, और जब आप ज्यादा खरीदते हो रॉ मटेरियल तो आपको जो आपका सप्लायर है वो कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है ना। वो कहेगा कि भाई आप एक अम्ब्रेला का कच्चा माल खरीदो या 100 अम्ब्रेला का कच्चा माल खरीदो, तो फर्क है ना। ज्यादा खरीदोगे कच्चा माल तो आपको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा आपको। फिर स्पेशलाइजेशन, हायर एफिशिएंसी मिलेगी। टेक्नोलॉजी का जो यूज है उससे लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। तो ये होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होंगे? एक तो होंगी इंटरनल इकोनॉमीज होंगी आपके पास, जो अराइज कर रही है विद इन द फर्म। एग्जाम्पल टेक्निकल, बेटर मशीनरी, मैनेजरियल एफिशिएंट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल, चिपर लोन्स। एक्सटर्नल इकोनॉमीज क्या होंगी? जो अराइज कर रही है आउटसाइड द फर्म या इंडस्ट्री लेवल पे, जैसे कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्किल्ड लेबर मिल रही है आपको इजीली, इंडस्ट्री की ग्रोथ बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे। तो ये होती है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।